कल्पना कीजिए अगर चीन का कोई विमान भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किसी रिहायशी इलाके पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या होगा। यह घटना भारत की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती होगी और संभव है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध इस कदर तक बढ़ जाए कि युद्ध की नौबत आ जाए। यानी इस तरह की घटना दो देशों के बीच युद्ध भी करा सकती है। और चिंताजनक बात यह है कि 2 अप्रैल की शाम को भारत के कुछ हिस्सों में ऐसा ही हुआ। फर्क इतना है कि इस घटना में विमान की जगह चीन के एक स्पेस रॉकेट का मलबा था, जिसे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोगों ने अलग अलग समय पर आसमान में देखा। स्पेस रॉकेट के इस मलबे में आग लगी हुई थी, इसलिए शुरुआत में लोगों को लगा कि वहां कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को ऐसी सूचना दी कि यह मलबा उल्का पिंड भी हो सकता है। उल्का पिंड पत्थर जैसे उन टुकड़ों को कहा जाता है जो अरबों करोड़ों वर्षों से ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का चक्कर लगाते समय हर साल कई हजार टन वजन के उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन उल्का पिंडों को खींचती है, इसलिए इनकी गति 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। और इतनी तेज गति की वजह से ही ये उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही या तो जल जाते हैं और या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। लेकिन जो उल्का पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं, उनके कुछ हिस्से जलने के बाद भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं आज, इसे हमारे ही देश के गांव वालों ने अपने अपने मोबाइल फोन के कैमरों से शूट किया है। ये सारे जो वीडियो हैं ये मोबाइल फोन्स पर शूट किए हैं। उन लोगों ने शूट किए हैं जिनके घरों के ऊपर से ये मलबा, जलता हुआ मलबा गुजरा था और लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज हो सकती है। इसरो की तरफ से अब ये कहा गया है कि ये मलबा चीन के एक स्पेस रॉकेट का हो सकता है जो फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था। अमेरिका के स्पेस कमांड स्टेशन ने इस बात की जानकारी 1 अप्रैल को ही दे दी थी कि चीन के एक निष्क्रिय स्पेस रॉकेट ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया है। हालांकि चीन ने अब तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है और वो देगा भी नहीं, क्योंकि अगर चीन ये मान लेता है कि उसके रॉकेट का मलबा भारत में आकर गिरा है तो इसके लिए भारत यूनाइटेड नेशंस में जा सकता है, कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। एक और बात, इस रॉकेट का मलबा महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले में स्थित एक गांव के पास आकर गिरा, लेकिन अगर ये किसी घर पर गिरता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस दुर्घटना में बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती थी। शुक्र इस बात का है कि ये जो मलबा है ये ऐसे इलाकों में गिरा जहां पर लोग नहीं थे, इसलिए मामला बहुत बड़ा और गंभीर माना जाएगा। इस मलबे में स्थानीय पुलिस को फुटबॉल के आकार के कुछ हिस्से मिले हैं। इसके अलावा एक अवशेष का आकार एक रिंग जैसा है और इसमें कुछ छेद हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये हिस्से किसी रॉकेट के ही हैं। इसलिए अब बड़ा मुद्दा ये है कि अगर इस मलबे का वजन ज्यादा होता और ये किसी शहर में या किसी बड़ी इमारत से टकराया होता तब क्या होता, क्योंकि जब आसमान से ऐसा कोई मलबा पृथ्वी पर आता है तो उस पर किसी भी तकनीक का नियंत्रण नहीं होता और उसकी दिशा को हम बदल भी नहीं सकते। इसलिए ऐसी घटनाओं में कुछ भी हो सकता है। इससे निपटने की रणनीति इस समय किसी के पास नहीं है। वर्ष 1978 में सोवियत संघ के एक अंतरिक्ष यान का मलबा कनाडा में आकर ऐसे ही गिरा था, जिसके बाद कनाडा और सोवियत संघ में तनाव बढ़ गया था और कनाडा ने तब इस घटना के लिए $6 मिलियन का हर्जाना मांगा था, जो आज के हिसाब से भारतीय रुपए में 45 करोड़ रुपए के आसपास होता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्पेस रॉकेट और अंतरिक्ष यान का जो कचरा है, उसने दुनिया भर के देशों के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। 1967 तक, यानी 54 साल पहले तक पृथ्वी के वायुमंडल में 50 से भी कम सैटेलाइट्स मौजूद थे, लेकिन आज अंतरिक्ष में एक्टिव सैटेलाइट्स की संख्या 30,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 3,000 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है और इन सैटेलाइट्स के टुकड़े और इनका दूसरा कचरा अंतरिक्ष में तैर रहा है और यह कचरा भविष्य में बढ़ता ही जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की 4 बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनीज स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, वनवेब और स्टारनेट केवल इसी दशक में 65,000
नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है, जबकि इसी दौरान पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 1 से 2 लाख सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अब सोचिए, जब पृथ्वी के वायुमंडल में लाखों सैटेलाइट्स ऐसे ही तैर रहे होंगे तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में 2 या उससे ज्यादा सैटेलाइट्स के आपस में टकरा जाने का खतरा भी होगा। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहां सब कुछ निर्धारित है। किस देश के पास कितना भूखंड है, किसकी सीमा कहां तक है, कितने समुद्र पर किसका अधिकार होना चाहिए, नदियों उनके पानी का बंटवारा कैसे होगा, आसमान में एयर स्पेस की सीमा कैसे तय होगी, सब कुछ निर्धारित है, सबके नियम कानून है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी बनी हुई है, लेकिन अंतरिक्ष को लेकर अब तक ऐसे कोई नियम कानून अभी तक नहीं बने हैं। वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने कुछ देशों के साथ मिलकर आउटर स्पेस ट्रीटी को लागू किया था, जो कहती है कि कोई भी देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों से दुनिया को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन सच यह है कि यह ट्रीटी आज इतिहास से जुड़ी एक जानकारी बनकर रह गई है और इसका कोई भी पालन नहीं कर सकता। इसलिए जिस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में स्पेस रॉकेट और सैटेलाइट्स का कचरा बढ़ रहा है और पृथ्वी पर इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है, उसने एक नए संकट को जन्म दिया है। और वो संकट ये है कि घटनाएं भविष्य में युद्ध का कारण भी बन सकती हैं। नीचे गिर रहा है, क्या है? ये तो कुछ है। क्या चीज है यार? तो नाक दिख रहा है तो याची डायमेन्शन चेंज होऊन निघालतं पडलं. पवन बार किती लांब असेल? ये बहुत भारी है और कम से कम 10 बाय 10 का ये रिंग है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये एक सैटेलाइट का टूटा टुकड़ा है और हीट रेजिस्टेंट मटेरियल भी इसमें लगा हुआ है और अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये चीज़ है क्या। जब आकाश में रिंग जो उल्का जैसे लाइट जैसे दिख रहे थे, जो लाइट ऐसे घूमते 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 इधर जैसा जो आवाज़ आ रहा था, हो ऐसा आवाज़ आ रहा था, जैसा हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था हमको। जब ये रिंग नीचे गिरी, ऐसा धूम जैसा स्फोट जैसा भास हुआ गया था। ये जो चीज़ें हमें लोगों को दिखी है और अवकाश से जो आके गिरी है, इसके बारे में हमने हमारा जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट है उनको भी इन्फॉर्म किया है और इसरो और डीआरडीओ को भी हमने इस बारे में हमने मेल लिखी है और ये सभी चीज़ें जो है ये हमने हमारे कब्जे में लेके अभी पुलिस स्टेशन में और तहसील में हमने रखी हुई है। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा होता है, तकरीबन 5 मिलीमीटर का, मतलब जैसे अपने चने के दाने इतना, तो बड़ी तेज गति से पृथ्वी के वातावरण में आता है। उससे वो पत्थर जो है वो पूरा जल जाता है। तो उसकी जो रोशनी है वो हम देखते हैं कि उसकी जो रोशनी है वो तकरीबन आपको लाल या हरे रंग की रोशनी नज़र आती है। बनिस्बत जो सैटेलाइट हैं उसमें स्टील लगता है, एल्यूमिनियम लगता है, टाइटेनियम के पदार्थ होते हैं। तो जब ऐसा सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में आकर के उसके घर्षण से जलता है तो उसकी जो रोशनी है वो आपको बहुत सफ़ेद सी नज़र आती है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि शायद वो सैटेलाइट ही रहा होगा। ये नए युग की चुनौतियां हैं। आज से कुछ दशक पहले इन चीज़ों के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं और जैसे जैसे अंतरिक्ष में विमानों की संख्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सैटेलाइट्स और स्पेस रॉकेट्स की संख्या अंतरिक्ष में बढ़ रही है, इस कदर तक कि अब लाखों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, अब ये नए युग की नई चुनौती है कि इनसे कैसे बचा जाए, जो कि कुछ वर्ष पहले तक हम कभी सोचते भी नहीं थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.